आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न में प्रश्नवाचक यहाँ पर दे रखा है, तो इसका हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखो पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पर ये 16 कैसे आया, यहाँ पर ये 11 कैसे आया। तो देखो 16 को लाने के लिए 14 और 12 इन दोनों को जोड़े तो हो गए 26। 26 में ये नीचे वाले ये 10 माइनस किए तो हो जाएंगे 16 और 16 यहाँ पर है। इसी प्रकार देखिए 9 और 7 इन दोनों को जोड़े तो हो जाएंगे 16। 16 में ये नीचे वाला 5 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे ये यहाँ पर 11। इसी आधार पर देखिए 4 और 2 इन दोनों को जोड़े तो हो गए 6। 6 में 0 माइनस करेंगे तो 6 ही रहेंगे, तो प्रश्नवाचक की जगह आ जाएंगे 6 और 6 देखो ये यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब देखो आप इस प्रश्न क्या है देखिए कि इस जूते का संबंध इस पैर से है। अब क्या संबंध है वो देखिए, जूते को पैर में ही पहना जाता है, हाथ में तो पहन नहीं सकते हैं, तो जूते का संबंध हो गया पैर से क्योंकि ये पैर में पहना जाता है। तो टोपी कहाँ पहनी जाती है, सिर के ऊपर, और सिर देखो इसी ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न को, तो प्रश्न क्या है वो देखिए, एक चींटी 3 किलोमीटर चलती है, फिर 4 किलोमीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखिए प्रश्न को समझिए, यहाँ पर एक चींटी है जो 3 किलोमीटर इधर चलती है, यहाँ तक 3 किलोमीटर हो गया। अब देखिए ऊपर 4 किलोमीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है, ये हो गया वृक्ष, इसकी ऊंचाई है 4 किलोमीटर। बताओ अब अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो देखो मूल स्थान हो गया ये यहाँ पर, और यहाँ पर ये अभी है, तो हमें बताना होगा कि ये दूरी कितनी है टोटल। अब ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या है कि इधर से ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों 4 और 3 इन दोनों को जोड़कर 7 आते हैं, और 7 ऑप्शन में देखते हैं कहीं है या नहीं इसमें, तो इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व होगा वो देखिए, करना क्या है आपको, देखो ये होता है आधार, ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। अब ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान, आपको याद करना होगा। तो देखिए करना क्या होता है, ये लंब है ना, इसको यहाँ पर 4 स्क्वायर कर देना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये आधार है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आएंगे 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का होता है, तो ये कर्ण 5 है, तो देखो 5 इस ए ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो इस प्रश्न को, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझिए। देखिए आर आर बी इसका संबंध है इस टी टी डी इससे है, इसी प्रकार ए ए डी इसका संबंध इस प्रश्नवाचक की जगह कोई संख्या आएगी उससे ही होगा, यानी कि आर आर बी में कुछ करके यहाँ पर टी टी डी लिखा हुआ है, आगे हमें इसी प्रकार ए ए डी में कुछ करके यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह कोई संख्या लानी होगी। तो देखो इसको देखते हैं इनमें क्या संबंध है। अब देखो आर के अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो टी आते हैं, यहाँ पर टी लिखा हुआ है, वापस आर के अंदर 2 जोड़ेंगे तो वापस यहाँ पर टी है, तो 2 जोड़े टी आ गया, बी के अंदर 2 जोड़ेंगे तो डी आता है, यानी कि इनमें 2 जोड़े हैं, आर के अंदर 2 जोड़े तो टी आ गए, आर के अंदर वापस 2 जोड़े तो टी आया, और बी के अंदर 2 जोड़े तो डी आ गया। अब हम देखते हैं ए के अंदर, ए के अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा सी, फिर से ए है तो फिर से हम 2 जोड़ेंगे ए में तो सी आएगा, फिर डी के अंदर 2 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा। अब देखो ये कहाँ पर है, बी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मैंने हर वीडियो में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे इस चैनल पर हर शाम 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड होती है, तो रेगुलर है ये, हर शाम 5 बजे एक नई वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, तो जब भी आपका मन करे तब ये वीडियो देख लेना। अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, वो देखिए ये रहा यहाँ पर प्रश्नवाचक, तो हमें पता लगाना होगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे लगाएंगे पता वो देखिए। अब यहाँ पर ये 8 कैसे आया, यहाँ पर ये 64 कैसे आया, यहाँ पर ये 216 कैसे आया। अब देखो पता करते हैं इस 8 को। अब 8 क्या है, 2 का क्यूब है, 64 क्या है, 64 4 का क्यूब है, और ये 216 ये 6 का क्यूब है। अब आप प्रश्न को समझिए, देखो यहाँ पर ये 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, यहाँ पर ये 6 का क्यूब, तो यानी कि 2 छोड़कर आगे क्यूब करने हैं, तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, और 8 का क्यूब कितना होता है, तो थोड़ा बहुत आप क्यूब याद कर लेना, तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 देखो इस बी ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्न है श्रृंखला श्रेणी का, तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पर कोई एक संख्या आएगी, वही हमें पता करनी होगी। तो देखिए आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि यहाँ पर 925 में क्या करके यहाँ पर 16 लिखा है, यानी कि 925 का संबंध तो है 16 से, इसी प्रकार इस 830 का संबंध होगा यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह कोई संख्या आएगी उससे। तो देखो 925 को देखते हैं, अगर हम 925 को आपस में जोड़े, यानी कि 925 के अंदर 9 आते हैं, 2 आते हैं और 5 आते हैं, तो ये हो गया 925। अब इनको जोड़ दे आपस में, 9 और 2 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार देखिए आप यहाँ पर 8 और 3 11, 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 ही रहेंगे, तो प्रश्नवाचक की जगह 11 आ जाएंगे। अब देखो इस प्रश्न को, तो ये प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वैसे भी मैं अपने वीडियोज़ में पीछे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही आगे लेकर आता हूँ। तो देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में
541 को 100 लिखा जाता है, तो आप बताइए 671 को क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता क्या करना होता है कि 541 को 100 कैसे लिखा जाता है। इसके बारे में आप जान लोगे तो ये 671 बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो 541 को देखते हैं। अगर हम 541 को आपस में ही जोड़े, यानी कि 5 4 1, ये हो गए 541। अब इनको आपस में जोड़ दे, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो आ गए यहाँ पर बराबर 10, और 10 को स्क्वायर कर दे तो आ जाते हैं 100, और 100 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इस 671 को देखते हैं। 6 7 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 14। अब 14 का स्कोर कितना होता है 196, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आप इस प्रश्न को, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से इसको देखना होगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या होता है, 30 और 33 इन दोनों में संबंध है। आगे 33 में ही कुछ करके यहाँ पर 37 लिखा है, 37 में ही कुछ करके 42, आगे 48, आगे 55, और इसी प्रकार यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह भी कोई संख्या आ जाएगी। तो देखो 30 और 33 इन दोनों में क्या संबंध है। अगर हम 30 के अंदर 3 जोड़ते हैं तो 33 आते हैं। इसी प्रकार देखिए 33 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 37 आते हैं। 37 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो 42 आते हैं। 42 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो 48 आते हैं। 48 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 55 आते हैं। अब 55 के अंदर हम अगर 8 जोड़े, देखो प्रश्न को समझिए क्या है, पहले 3 जोड़े, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 7 तक इसने जोड़ दिए, तो आगे हम 55 में 8 जोड़ देंगे, तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 63। तो 63 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस प्रश्न को, तो एग्जाम के अंदर रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न रट लेना या फिर अच्छे से समझ लेना। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका पैटर्न आप समझिए पहले। अब ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, यहाँ पर आपको एक शब्द दे रखा होगा, इस शब्द में जो जो लेटर है ना, वो लेटर अगर इस 4 ऑप्शन में किसी में है तो ठीक है, अगर इन चारों में कोई ऐसा लेटर होगा जो इसके अंदर ना दिया हो तो वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो देखो मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। अब पहले आप इस ए ऑप्शन को देखिए, ए के अंदर पहले नंबर पर आता है ये बी, बी देखो यहाँ पर दे रखा है। अब एल को देखो तो एल भी यहाँ पर दे रखा है, ई, ई भी यहाँ पर दे रखा है, आगे एन भी है, डी भी है, यानी कि इसके अंदर जो भी लेटर है वो इस शब्द में दे रखे हैं। अब इसको देखो, बी को देखो, बी यहाँ पर दे रखा है, आगे ए को देखो, अब ए इसके अंदर कहीं पर भी नहीं है, ए इसने अलग ही उठा कर ये ए लेकर आया है, तो ए इस शब्द में कहीं पर भी नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब आगे भी आप ऐसे ही कर लेना, आप समझ गए होंगे। मिलते हैं तुक्के से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।